राहुल, मैं पार्टी जा रही हूँ। ठीक है। तो मैं ये ड्रेस पहन के जा रही हूँ। हाँ तो जाओ फिर, किसने रोका है? तुम्हें पता है ना, उस पार्टी में लड़के भी होंगे। ऑफ कोर्स सी बात है, पार्टी में जा रही हो तो वहाँ लड़के तो होंगे ही ना। और तुम पहली बार थोड़ी ना जा रही हो, तो ये कौन सी नई बात है? उस पार्टी में लड़कियों के साथ लड़के भी होंगे, तो ड्रिंक भी करेंगे। अगर मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर ली तो मैं घर कैसे आऊँगी? कोई बात नहीं, तुम मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है, वो मुझे थोड़ा पैसे चाहिए। कितना? 50,000। 50,000? देखो कैश तो नहीं है मेरे पास, तुम ये कार्ड ले लो और जितना मन करे उतना खर्च कर लेना। लेकिन मैं इसका हिसाब नहीं दूंगी। मैं तुमसे हिसाब मांग भी नहीं रहा, बस अपना ध्यान रखना। मैं देखती हूँ। अरे शिव, आगे तुम। कौन है ये लड़का? दोस्त है मेरा, मैं इसी के साथ पार्टी जाने वाली हूँ। और फिर पार्टी से आने के बाद मैं इसके फ्लैट पर ही स्टे करने वाली हूँ। ठीक है, ध्यान रखना इसका। राहुल, इसका 1 BHK फ्लैट है। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। ठीक है। शिबू यार, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। राहुल को क्या हो गया है? मैं कहीं भी जा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो मुझे रोकना टोकना, जो पहले मुझे डांटता था, सब बंद कर दिया उसने। पता नहीं क्या हो गया है उसे। मैंने उसे ऐसे पहले कभी नहीं देखा। मैं कहीं जाती थी, कुछ करती थी, इनफैक्ट मैं बॉयज के साथ आ रही हूँ, जा रही हूँ, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यार मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरे पति को ना तेरी किसी बात का बुरा लगा है, क्योंकि मैं एक लड़का हूँ और मैं दूसरे लड़की की फीलिंग ना बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। अब तू अपने आप को ही देखना, तूने इतने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं और तू दूसरे लड़कों के साथ जा रही है, तो तेरे पति को तो बुरा लगेगा ही ना। तो एक बार सोच के देख, कहीं तूने कोई ऐसी गलती करी हो जिससे तेरे पति को बुरा लगा हो। अरे मैंने तुमको बोला ना कहीं नहीं जाना है, तो तुम्हें एक बात समझ नहीं आती क्या मेरी? क्यों चिल्ला रहे हो? बस करो अब, कुछ नहीं होना इस चिल्लाने से, बहुत हो चुका। जब देखो रोकना टोकना, तंग आ गई हूँ मैं इन सब चीजों से। मैं पार्टी में जाऊंगी, रोक लो। एक बात बता, कहाँ से लग रहा है कि तू शादीशुदा है? ना मांग में सिंदूर है, ना गले में मंगलसूत्र है, बस कहीं भी मुंह उठाओ और चल दो पार्टी करने। अरे तुझे शर्म है या नहीं है? और तेरा हस्बैंड जब मना कर रहा है तो तुझे इतनी भी वो नहीं है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, थोड़ी सी तो कॉमन सेंस वाली बातें करो। मैं क्लब जा रही हूँ, सिंदूर और ये सब ज्वेलरी ये सब पहन के नहीं जा सकती। मेरे फ्रेंड्स हैं, वो लोग क्या सोचेंगे कि गवार बन के आई है। कुछ पता भी है तुम्हें? अरे जब इतनी प्रॉब्लम है तो फिर जाना ही क्यों है पार्टी करने? मेरी मर्जी। तुमसे शादी कर ली, इसका मतलब तुम मेरी आजादी छीन लोगे। कहीं भी जाने के लिए तुमसे पूछना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। यार देखो, ऐसी बात है, मेरी खुद की लाइफ भी है। शादी करने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी लाइफ ही ना जीऊं। तुम्हारे कहने से, तुम्हारे रोकने टोकने से मैं तंग आ गई हूँ। मैं ऐसी लाइफ नहीं जी सकती। जो मुझे करना है वो मैं करूंगी। मेरी मर्जी, मेरी लाइफ है। और आइंदा आगे से तुमने मुझे रोकने की कोशिश की ना, तो अच्छा नहीं होगा। शुभ, तू एक काम कर, तू घर जा, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है? ठीक है। अरे क्या हुआ, तुम पार्टी में नहीं गई? सॉरी राहुल। सॉरी? पर तुम सॉरी किस लिए बोल रही हो? वो जो उस दिन हमारी लड़ाई हुई थी, मैंने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था तुम्हें। वो सोच सोच कर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने कितनी बदतमीजी की तुम्हारे साथ। देखो इतना मत सोचो तुम, और तुम जाओ, पार्टी के लिए जा रही थी ना, तो तुम जाओ। राहुल, तुम्हें क्या हो गया है? मेरी किसी भी बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम पहले से कितना बदल गए हो। अरे मैं कहाँ बदला हूँ? और कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो क्या उसको बदलना बोलते हैं? अब तुम तो यही चाहती थी ना कि कोई तुमको रोके ना टोके ना, और जहाँ जाना है वहाँ जाने दे। और तुम ही तो बोलती थी कि मैंने तुम्हारी फ्रीडम छीन रखी है, तो इसलिए मैंने तुम्हें रोकना और टोकना दोनों छोड़ दिया है।
तुम अपनी आज़ादी से आ भी सकती हो और जा भी सकती हो। जहाँ पार्टी करने जाना है जाओ। आज के बाद ना मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगा, ना ही कभी टोकूंगा। इसलिए तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो। लेकिन ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं पार्टीज कर रही हूँ, बाहर जा रही हूँ, लड़कों के साथ घूम रही हूँ, लड़के ड्रॉप करने आ रहे हैं, फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कभी रोक नहीं रहे हो, कभी कुछ टोक नहीं रहे हो, कुछ भी नहीं। खुशबू, जिसमें तुम खुश हो उसी में तो मैं खुश हूँ। और मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, पर शायद तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अगर मैं तुम्हें समझाता हूँ, किसी चीज़ के लिए टोकता हूँ, कहीं जाने के लिए मना करता हूँ, तो मैं तुम्हें बहुत बुरा लगता हूँ। पर मैं तुम्हारे ना भले के लिए समझाता हूँ। तुम्हें पता है, तुम पार्टीज में जाती हो, लड़कों के साथ रहती हो, उनके साथ घूमने जाती हो, वही लड़के तुम्हारे बारे में इतनी गलत सोच रखते हैं, तुम्हें पता भी है। हर कल के दिन तुम्हारे साथ कुछ ऊंच नीच हो जाए या कुछ गलत हरकत हो जाए तो तुम कहाँ जाओगी? तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। पर नहीं, अगर मैं तुम्हें ये सब चीज़ें समझाता हूँ ना, तो तुम्हें मैं बहुत बुरा लगता हूँ, तुम्हारी आज़ादी छीनता हूँ, तुम्हारी फ्रीडम रोक देता हूँ। पर ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि जो तुम्हें करना है वो करो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के अलावा और तो कोई दिखता नहीं है। कभी तुम मेरे पास नहीं आई, ना ही मुझसे दो बात करी, कभी मुझसे पूछा है कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ। फिर भी मैं ये सब चीज़ें सह रहा हूँ। अरे मैं क्या, मेरे जैसे ना जाने कितने आदमी होंगे जो अपनी बीवी के लिए कितना सब कुछ करते हैं, और वही बीवी उनको उल्टा जवाब दे, उनको उल्टा सीधा सुनाए, तो वो ना केयर करना, रोकना, टोकना सब छोड़ देते हैं, जैसे मैंने छोड़ दिया है। और मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा था, और बदले में मुझे क्या मिला? नफरत। इसलिए ना मैंने तुम्हें रोकना टोकना सब कुछ छोड़ दिया है। तुम्हें जैसे जीना है तुम वैसे जियो। लेकिन राहुल, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पहले तुम मुझे कितना रोकते थे, टोकते थे, समझाते थे, लेकिन तुमने अब सब बंद कर दिया है। तुम पहले की तरह हो जाओ प्लीज। क्यों? अब क्यों पहले जैसा हो जाऊं? जब मैं तुम्हारी केयर करता था, जब तो मैं तुम्हें पसंद नहीं था, और अब तुम बोल रही हो पहले जैसे हो जाओ। देखो, तुम वैसे पार्टी में लेट हो रही हो, तुम पार्टी में जाओ। मैं मानती हूँ राहुल, मैंने जो भी किया वो सब गलत किया, मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं वो वापस कभी नहीं दोहराऊंगी। मुझे उस वक्त ऐसा लगता था जैसे तुम मेरी आज़ादी छीन रहे हो, मुझे रोक रहे हो, टोक रहे हो। मुझे ऐसा लगता था मैंने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतनी बोरिंग लाइफ मुझे नहीं चाहिए थी। उस टाइम मैं ये सोचती थी, लेकिन अब समझ में आ रहा है वो सब तुम्हारा प्यार था। मैं सच में तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। जैसा तुम बोलोगे मैं वैसे ही रहूँगी। मैं कहीं बाहर नहीं जाऊँगी, मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगी जिससे तुम्हें हर्ट हो। बस प्लीज़ तुम पहले जैसे हो जाओ। चलो ठीक है, तुम्हें सही टाइम पे तुम्हारी गलती का एहसास तो हुआ। अब तुम ना पार्टी के लिए जाओ, रेडी हो चुकी हो, पार्टी करने चली जाओ। नहीं राहुल, मैं किसी पार्टी वार्टी में नहीं जा रही हूँ। वो तो बस मैं नाटक कर रही थी कि तुम मुझसे बात करो और मुझे टोको, कुछ तो बोलो, पर तुम्हें बुरा ही नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, अब तुम रेडी हो गई हो तो हम बाहर खाना खाने चलते हैं। मैं आता हूँ रेडी होके।